हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में और उनकी क्या लर्निंग्स हैं उसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये वीडियो बनाते टाइम मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिसको मैं खुद से रिलेट कर पाई और मुझे वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये वीडियो पूरी देखिएगा एंड आई गारंटी यू कि आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप खुद से रिलेट कर पाएंगे और वो आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट का पार्ट बनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कि उस समय भारत का पार्ट था। उनका जन्म एक राजा के घर में हुआ था, तो ऐशो आराम किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके जन्म पर एक साधु ने उनके पिता को बताया कि आपका बेटा आगे जाकर एक बहुत महान संत बनेगा। लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा संत ना बने, बल्कि उनके वंश को आगे बढ़ाए और उनका राजमहल संभाले, जिसके लिए उन्होंने एक अलग से महल बनवाकर गौतम बुद्ध को दिया, जहाँ पर उनको हर तरह का ऐशो आराम दिया गया, ताकि उनको कोई भी दुख दर्द ना देखना पड़े और वो संत वाले पाथ पर ना चले। उनकी शादी भी बहुत कम उम्र में, जब वो 19 साल के थे, एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम यशोधरा था उनसे हुई थी। उनके साथ कुछ सालों के बाद एक बेटा भी हुआ। एक दिन गौतम बुद्ध के पिता शहर में दौरे के लिए निकले, जिसपे कि गौतम बुद्ध ने भी शहर में जाने की इच्छा जताई। इस पर उनके पिता ने पूरी सभा को ये आदेश दिया कि जिस भी रास्ते से गौतम बुद्ध जाएंगे वहां पर कोई भी दुख उनको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई भी दुख या पीड़ा अपने रास्ते में देखेंगे तो वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अब गौतम बुद्ध अपने सेवक के साथ शहर में घूमने के लिए निकले। जैसे ही वो चले, उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसपे कि उन्होंने सेवक से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि महाराज, ये एक बूढ़ा आदमी है। जिसपे कि गौतम बुद्ध ने अपने सेवक से सवाल किया कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। जिसपे कि साथी ने ये जवाब दिया कि हाँ महाराज, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। थोड़ी आगे बढ़ने पर गौतम बुद्ध ने देखा कि एक बहुत ही बीमार आदमी सड़क के किनारे करहा रहा है। जिसपे कि उन्होंने सेवक से फिर पूछा कि इसको क्या हुआ और ये क्यों करहा रहा है इतना। जिसपे कि साथी ने ये जवाब दिया कि महाराज, ये आदमी बीमार है और ये दर्द के मारे तड़प रहा है। जिसपे कि गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। तो सेवक ने बोला, हाँ महाराज, आप भी बीमार हो सकते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गौतम बुद्ध को एक मृत व्यक्ति दिखा, जिसका शव 4 लोग अपने कंधे पर लेके जा रहे थे। जिससे उन्होंने सेवक से फिर से सवाल किया कि साथी, ये क्या है। जिससे कि उन्होंने जवाब दिया कि महाराज, ये इस आदमी की मृत्यु हो गई है और इसको इसके अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा है। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सवाल किया कि क्या मेरी भी मृत्यु हो सकती है। जिस पर सेवक ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, आपकी, मेरी और जो भी इस दुनिया में आया है उन सबकी मृत्यु होनी ही है। ये सब देखने के बाद गौतम बुद्ध बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने सेवक को महल वापस चलने के लिए कहा। महल में पहुंचकर उन्होंने इन सब चीजों का गहन चिंतन किया और जैसे ही वो ये चिंतन कर रहे थे, तभी उनके पिताजी वहां पर आए और उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी को सब कुछ बताया कि वो किस तरीके से एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बाहर सब लोग कैसे दुख, दर्द और पीड़ा इन सब में रह रहे हैं। जिस पर कि उनके पिताजी ने ये जवाब दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। महल में जाओ और नृत्य को एंजॉय करो। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध वहां से तो चले गए, लेकिन उनके मन में अभी भी वही चिंतन चल रहा था जो उन्होंने शहर में घूमते वक्त देखा था। जिसपे कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिससे कि वो सारे दुख दर्द वो खुद फील और एक्सपीरियंस कर सके और उन लोगों की किसी ना किसी वे में मदद कर सके। तो अब उन्होंने राजमहल को छोड़ने का मन बना लिया था। तो एक रात वो बिना किसी को बताए राजमहल से निकल गए और कभी मुड़ के नहीं देखा। वहां से उनके वैराग्य जीवन की शुरुआत होती है और यहीं से हमें सबसे पहली टीचिंग देखने को मिलती है बुद्धा की, जो कि है द वन हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। इसका मतलब है कि बाहर किसी से पूछने की बजाय अगर आप अपने मन से पूछेंगे
कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं तो आपके लिए वो काम करना और भी आसान हो जाएगा और आपका मन और आपका सोल उस काम में आपकी पूरी मदद करेगा। आज के टाइम में हम लोग कितने लोगों को देखते हैं कि उसने ये अचीव किया, उसने वो अचीव किया, और हम बिना कुछ सोचे उनको फॉलो करने लग जाते हैं। अगर हम यही सेम चीज़ अपने मन से पूछेंगे कि क्या हम ये चीज़ करना भी चाहते हैं या फिर क्या ये चीज़ हम कर सकते हैं, अगर ये सवाल आपने अपने आप से पूछा तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। जब गौतम बुद्ध अपने राजमहल को छोड़कर वैराग्य जीवन की ओर बढ़े तो उन्होंने लग्जरी को तो छोड़ा ही, पर साथ ही साथ उन्होंने लाइफ के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ों को भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगे। तो उन्होंने एक मिडल वे निकाला कि ना तो वो लग्जरी की तरफ जाएंगे और ना ही एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ। वो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें रखेंगे जो कि होंगी जस्ट इनफ। तो यहाँ से हमें बुद्ध की दूसरी टीचिंग का पता चलता है, मेंटेन अ सस्टेनेबल एंड अ बैलेंस्ड लाइफ। जैसे कि आज के टाइम में हर इंसान किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, या तो उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, या उसको बड़ा घर चाहिए, या उसको प्रमोशन चाहिए। अपनी डिज़ायर्स पूरी करने पर उसको खुशी तो मिली, लेकिन वो खुशी काफ़ी कम टाइम के लिए थी। उसने कार तो खरीदी, लेकिन अब उसको और भी बड़ी कार चाहिए। उसने घर तो बनाया, लेकिन अब उसको और बड़ा घर चाहिए। उसने प्रमोशन तो लिया, लेकिन अब उसको आगे भी और प्रमोशन चाहिए। तो अगर आप अपनी खुशी को अपने डिज़ायर्स पे डिपेंडेंट रखेंगे तो आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन वो खुशी एक बहुत ही कम टाइम के लिए होगी। और यहाँ से हमें बुद्ध की तीसरी टीचिंग मिलती है, लिव योर एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट। इंसान अपने फ्यूचर गोल्स को पाने के लिए अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करता जा रहा है। वो अपने उस फ्यूचर के लिए इतना काम कर रहा है जो कि उसको पता ही नहीं कि वो देख भी पाएगा या नहीं। तो उसको अपना प्रेजेंट फुल तरीके से एंजॉय करना है, फ्यूचर के लिए भी काम करना है, लेकिन अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करके नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा दिन हमारी ज़िंदगी का लास्ट दिन होगा। और जब एक इंसान कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर के लिए काम करता रहता है बगैर अपने प्रेजेंट को सोचे, तो एट द एंड अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो या तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है या फिर उसको हेल्थ कंसर्न शुरू हो जाते हैं। जिसपे कि एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर का ये कहना है कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। सो लिव एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे होते हैं। गांव से गुजरते वक्त उनके सामने गुस्से में एक आदमी आता है जो कि गौतम बुद्ध पर चिल्लाता हुआ कहता है कि आप भी एक ढोंगी संत है, आप किसी को नहीं पढ़ा सकते, आप भी बाकी संत जैसे ही हैं। दूसरी तरफ बाकी सब लोग गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देके वहां से निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध का ये रिएक्शन देखकर वो इंसान बौखला जाता है और गौतम बुद्ध की तरफ भागता हुआ जाता है और फिर से उन्हें भला बुरा कहना लगता है, जिससे कि गौतम बुद्ध अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देकर आगे चलते हैं। आगे जाकर गौतम बुद्ध के एक डिसिपल ने उनसे सवाल किया कि उस आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, लेकिन आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया और आप एक प्यारी सी स्माइल देकर वहां से आ गए, ऐसा क्यों? जिस पर कि गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि अगर आप किसी के लिए एक तोहफा खरीदते हैं लेकिन वो उस तोहफे को एक्सेप्ट नहीं करता तो उस तोहफे के साथ क्या होगा? जिस पर कि वो डिसिपल जवाब देता है कि वो तोहफा तो मेरे पास रह जाएगा। गौतम बुद्ध ने बोला कि उसके साथ भी सेम चीज़ हुई। उसने मुझे अपना एंगर, अपनी रूडनेस देने की कोशिश की, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं की, तो वो एंगर और वो रूडनेस उसी के पास रह गई, जो कि अब उसको और परेशान करेगी। इससे हमें गौतम बुद्ध की एक चौथी टीचिंग सीखने को मिलती है, स्टे काम इन योर वर्स्ट कंडीशंस। अगर आप गुस्से में कोई भी काम करते हैं तो आप वो काम नहीं कर रहे, आप उस काम को खराब कर रहे हैं। इसी सेम बात पे एक फेमस ऑथर स्टीफन आर कोवी का कहना है कि लाइफ में जो भी होता है दैट इज़ ओनली 10% और आप उस सिचुएशन में क्या रिएक्शन देते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द 90%। एक बार एक आदमी अपने अंधे दोस्त को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए बोलता है कि ये जो मेरा दोस्त है ये नहीं मानता कि इस दुनिया में लाइट है,
ये बोलता है कि अगर लाइट है तो मैं उसको महसूस क्यों नहीं कर पाता, उसको सुन क्यों नहीं पाता, उसको छू क्यों नहीं पाता। अब गौतम बुद्ध, आप ही इसका इलाज कीजिए। तो गौतम बुद्ध इस बात पर उससे पूछते हैं कि क्या आपने आज तक इनको डॉक्टर के पास दिखाया है, जिस पे कि वो आदमी बोलता है कि नहीं, हमने इसको डॉक्टर के पास नहीं दिखाया। तो गौतम बुद्ध इस पर बोलते हैं डॉक्टर के पास लेकर जाओ और वहां से इसका इलाज करवाओ। वो आदमी वहां से बहुत ही निराश होकर निकलता है, लेकिन गौतम बुद्ध के कहने पर वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जरूर जाता है और वहां पर उसका इलाज भी होता है और फॉर्चुनेटली उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। अब वो आदमी ठीक होकर गौतम बुद्ध के पास वापस जाता है और उनको बोलता है कि आपकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और अब मैं ये मान चुका हूँ कि हाँ, इस दुनिया में लाइट होती है। जिसपे कि गौतम बुद्ध बहुत ही प्यारा सा जवाब देते हुए कहते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये आपके अपने बिलीफ की वजह से हुई है। आपने उस समय अगर इस चीज से इनकार ना किया होता और चुपचाप ये मान लिया होता कि इस दुनिया में लाइट है, तो आज आपकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। तो यहाँ से गौतम बुद्ध की 5वीं टीचिंग आती है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू आर टोल्ड टू बिलीव। मतलब जिस बात पर भी आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है, उस पर सिर्फ तभी बिलीव कीजिए जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अगर आप हर चीज को यूं ही बिलीव कर लेंगे, सो दैट इज नॉट गुड। एक बार एक आदमी दूसरे आदमी को गौतम बुद्ध के पास ले जाता है और गौतम बुद्ध को ये बताता है कि इस आदमी को ये लगता है कि जो भी इसको पता है सिर्फ वो ही सच है और बाकी दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब गलत है। इस पर गौतम बुद्ध उस आदमी को समझाते हुए एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक आदमी होता है और उसका बहुत ही छोटा बच्चा, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी माँ उसको पैदा करने के कुछ टाइम के बाद ही मर जाती है। इस वजह से उसके पिता का उससे प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार वो अपने बच्चे को घर पर छोड़कर जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे से कुछ किडनैपर्स उसके घर को लूटपाट करके और आग लगा के उसके बच्चे को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो लौटता है और ये सब देखता है, उसको घर के कोने में पड़ा हुआ एक बच्चे का शव मिलता है और उसको ऐसा लगता है कि वो डेड बॉडी उसके खुद के बच्चे की है और वो बहुत रोता है और उसकी अस्थियां हमेशा अपने सीने से चिपका कर रखता है। कुछ दिनों के बाद जब वो छोटा बच्चा उन किडनैपर से बचकर घर पर वापस आता है, तो वो दरवाजे पर खटखटाकर बोलता है कि पापा, मैं वापस आ गया। लेकिन उसके पिता अंदर उन अस्थियों को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। वो उस बच्चे की बात ही नहीं सुनते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई पड़ोस का बच्चा उनके साथ छेड़खानी कर रहा है और वो दरवाजा कभी नहीं खोलते और वो बच्चा वहां से चला जाता है। तो यहाँ से गौतम बुद्ध की हमें एक और टीचिंग सीखने को मिलती है कि अ ट्रुथ इज स्टिल अ ट्रुथ इफ नो वन बिलीव्स इट एंड अ लाई इज स्टिल अ लाई इफ एवरीवन बिलीव्स इट। मतलब एक सच सच ही रहेगा चाहे उसको कोई ना माने, और एक झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा बेशक उसको सब माने। एक बार एक औरत अपने मरे हुए बच्चे को गौतम बुद्ध के पास लाती है और बोलती है कि बुद्ध, कुछ भी करके आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि बेशक मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है और वो तुम्हें मुझे लाकर देनी होगी। जिस पर कि वो औरत बोलती है कि हाँ, मैं आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी लाके दूंगी। जिस पर कि गौतम बुद्ध ये बोलते हैं कि आपको एक ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आने हैं जिस घर ने कभी भी मौत ना देखी हो। अब वो औरत सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह एक घर से दूसरे घर में जाती है, ऐसा घर ढूंढने के लिए जहाँ पर किसी की भी मौत ना हुई हो, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता। वो शाम को वापस आती है बुद्धा के पास और बोलती है कि बुद्धा, मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने किसी की मौत ना देखी हो। तो यहाँ से हमें 2 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, लेट गो ऑफ अटैचमेंट, और दूसरा, बर्थ एंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस चीज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी चीज से इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब वो चीज हमसे दूर जाएगी तो हम अपना प्रेजेंट तो खराब करेंगे ही, लेकिन हम अपना फ्यूचर भी खराब करेंगे, क्योंकि उस चीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना ज्यादा होगा कि हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं
और हमें हेल्थ कंसर्न भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी दूसरी चीज की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। किसी भी इंसान की डेथ को हमें इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली लेना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। तो इस चीज को इमोशनली ना लेकर प्रैक्टिकली लेना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ डिसिपल्स के साथ जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। रास्ते में प्यास लगने पर वो अपने एक डिसिपल को पास की नदी से पानी लाने के लिए बोलते हैं। अब वो डिसिपल नदी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे हैं, गाय रास्ता पार कर रही है। तो पानी में हलचल होने की वजह से मिट्टी पानी में मिक्स हो गई है। तो वो अब वापस आता है और बुद्ध को बताता है कि वहाँ का पानी मिट्टी वाला है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, गाय रास्ता क्रॉस कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद बुद्ध उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप बैठ जाइए। और 1 घंटे बाद फिर से उसी डिसिपल को वो बोलते हैं कि जाओ और उस नदी से पानी लेकर आओ। अब वो उस नदी के पास फिर से जाते हैं और वहाँ पर फिर से मिट्टी वाला पानी होता है, क्योंकि अभी भी लोग वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, गाय क्रॉस कर रही है। वो फिर से वापस आते हैं और बुद्ध को वही सब चीजें बताते हैं। बुद्ध ये सब सुनने के बाद उनको फिर से बोलते हैं कि ठीक है, आप बैठ जाइए। 1 घंटे के बाद बुद्ध उनको फिर से बोलते हैं कि आप जाइए और नदी से पानी लेकर आइए। लेकिन अब की बार वहाँ पर कोई कपड़े नहीं धो रहा होता और वहाँ पर कोई भी गाय नहीं होती। पानी की मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी पीने के लिए एकदम फिट होता है। तो वो अब वहाँ से पानी लाते हैं और बुद्ध को देते हैं। इससे बुद्ध उनको पूछते हैं कि इससे आपने क्या सीखा। बुद्ध इस पे लेसन देते हुए बोलते हैं कि जिस तरीके से हमने जल को कुछ देर छोड़ा और उसकी मिट्टी नीचे बैठ गई, सेम तरीके से ह्यूमन माइंड काम करता है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी हमारे रिलेशनशिप में कुछ होता है, तो लेट इट बी, उस चीज को कुछ टाइम दीजिए और थोड़े टाइम के बाद सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से गौतम बुद्ध की नेक्स्ट टीचिंग आती है, इफ थिंग्स डोंट वर्क कीप योर माइंड काम। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, तो रादर कि आप उसके बारे में सोचें और लगातार सोचते रहें, आप उस चीज को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए और अपने माइंड को एकदम शांत रखिए, क्योंकि लगातार सोचने से उस चीज़ का सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा, लेकिन आपका मेंटल पीस वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आप शांत रहेंगे और उस चीज़ को शांत रहकर सोचेंगे, तो आप उस चीज़ का सोल्यूशन शायद जल्दी निकाल पाए। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध की तरफ भागता हुआ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आप मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। जो टाइम उन्हें मेरे बिजनेस में लगाना चाहिए और पैसे कमाने में मेरी मदद करनी चाहिए, वो टाइम वो आपके पास बैठने में गुजार देते हैं। जिस पर कि गौतम बुद्ध उन्हें कुछ जवाब नहीं देते। वो आदमी सामने से बोलता है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। लेकिन गौतम बुद्ध कोई जवाब नहीं देते और वो बस एक छोटी सी स्माइल देकर कुछ नहीं बोलते। और वो आदमी इतने गुस्से में आ जाता है कि वो गौतम बुद्ध पर थूक देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आती, क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा होता है कि इतना गुस्सा करने पर भी कोई भी इंसान ने उसको कुछ ना बोला हो। उनको परेशान देखकर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया। गौतम बुद्ध एक बहुत महान संत हैं, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बीवी के समझाने पर उस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आती है और अगले दिन वो गौतम बुद्ध के पैरों में जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। वो आदमी फिर से उनसे बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर कि गौतम बुद्ध फिर से बोलते हैं कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो वो व्यक्ति थोड़ा हैरान होता है कि गौतम बुद्ध ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिस पर कि वो आदमी बोलता भी है कि कल मैंने आप पर इतना गुस्सा किया और मैं आप पर थूका भी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर गौतम बुद्ध एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, आप वो आदमी नहीं है। कल जो आदमी मुझे गुस्सा कर कर गया वो आदमी कोई और था, और आज जो आदमी माफ़ी मांगने आया है वो आदमी कोई और है। तो यहाँ से हमें गौतम बुद्ध की एक और टीचिंग मिलती है, लेट गो ऑफ द पास्ट, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आपकी लाइफ में कल क्या हुआ वो आपके आज को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। आप कल कैसे थे, हो सकता है कि आप आज वो नहीं हो। एक बार एक 18-20 साल का लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और बोलता है
कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मैं चाहता हूँ कि उनको स्वर्ग मिले और प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए इस चीज़ पे। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी इस चीज़ में मदद करूँगा, आप बाजार जाइए और 2 मटके खरीद कर लाइए। गौतम बुद्ध के बोलने पर वो 2 मटके खरीद के ले आता है। फिर गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि एक मटके में मक्खन भरो और दूसरे मटके में पत्थर भरो। जैसा जैसा वो बोलते गए वैसा वैसा वो बच्चा करता गया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने वो दोनों मटकों को पास की नदी में डुबोने के लिए कहा। बच्चे ने वैसा ही किया। अब गौतम बुद्ध ने उसको बोला कि पास से लकड़ी लेकर आओ और उस लकड़ी से उन दोनों मटकों को फोड़ो। बच्चा बिल्कुल वैसा ही करता है और जब वो दोनों मटकियों को फोड़ता है तो एक में जिसमें कि मक्खन है वो पानी में ऊपर आ जाता है और दूसरी मटकी जिसमें कि पत्थर है वो पत्थर नीचे बैठ जाते हैं। अब गौतम बुद्ध बोलते हैं, हे मक्खन नदी में नीचे बैठ जाओ, हे पत्थर पानी में ऊपर तैरने लग जाओ। जिससे कि वो बच्चा ये सोचता है कि गौतम बुद्ध ये क्या बोल रहे हैं और वो गौतम बुद्ध से ये पूछता भी है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मक्खन पानी में नीचे कैसे बैठ सकता है और पत्थर जो कि इतना भारी है वो पानी में ऊपर कैसे आएगा। जिस पर कि गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से ये मक्खन नीचे नहीं बैठ सकता और ये पत्थर ऊपर नहीं आ सकता, उस तरीके से तुम्हारे पिता ने इस जन्म में जो भी काम किए हैं वो स्वर्ग में जाएंगे या नहीं, ये सिर्फ उनके कर्म डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ से कुछ भी करूँ उससे कुछ नहीं होगा। और यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहिए वो सिर्फ हमारे काम पे डिपेंड करेगा। किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से उस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, और इस स्टोरी के बाद भी आपको गौतम बुद्ध की कुछ और टीचिंग सीखने को मिलेगी। गौतम बुद्ध जिनके फर्स्ट कज़न आनंदा उनकी एनलाइटनमेंट के बाद गौतम बुद्ध से जुड़े और उन्होंने एक बड़ा भाई होने के नाते हमेशा ये चाहा कि मुझे दूसरे डिसिपल्स के मुकाबले हमेशा प्रायोरिटी मिले। इसके लिए उन्होंने गौतम बुद्ध से कुछ डिमांड्स रखी। उन्होंने बोला कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपके साथ ही सोऊंगा और आप कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाएंगे। गौतम बुद्ध ने उनकी सारी बात मानी और वो गौतम बुद्ध के मरते दम तक उनके साथ रहे। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने ये देखा कि सिर्फ आनंदा ही रो रहे हैं और बाकी सब लोग नहीं रो रहे। जिस पर कि आनंदा ने गौतम बुद्ध से पूछा कि ऐसा क्यों कि सिर्फ मुझे ही दुख हो रहा है और बाकी सब लोग नहीं रो रहे। गौतम बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि आप बेशक मेरे साथ 42 इयर्स तक रहे, लेकिन आपने मुझे ब्लाइंडली फॉलो किया। आपने देखा तो सब लेकिन सीखा कुछ नहीं, इसलिए आज सिर्फ आप रो रहे हैं और बाकी सब लोग नहीं रो रहे। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जो भी हमारा रोल मॉडल हो उनको ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उनसे कुछ सीखना चाहिए ताकि वो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, do subscribe to my channel and hit the like button.